भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्तिषु पाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1000 भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज के जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि 108 निरापत सागर जी निरूपम सागर जी महाराज की। मंगलाष्टक जब कोई कार्य शुरू करते तो सगुन अच्छा हो जाता तो वह संकेत रहता है कि कार्य अब सफल हो जाएगा। किसी कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण कर देते वह भी इसी बात का प्रतीक रहता। उसी प्रकार जब भी कोई मंगल कार्य होना हो तो वहां भी इस तरह का संयोजन कर लेते हैं। निर्विघ्न कार्य समाप्त्यर्थम, वह कार्य निर्विघ्न पूरा हो। इस उद्देश्य को लेके मंगलाचरण अब जब रोज सुबह होती है, रोज सो के उठते हैं तो शुरुआत पंच परमेष्टि की आराधना पूर्वक कर लेते हैं। यह ऐसा क्यों किया? तो रात जो बीत गई स्वप्न में, वो रात बीत गई तो क्या क्या उस रात में हो गया हम नहीं जानते। कई बार स्वप्न इस ढंग के आ जाते कि व्यक्ति पूरा व्यथित हो जाता और जैसे ही सुबह उठता है तो जैसे बहुत बड़ा अपराध सा कर लिया हो। कई बार ऐसा समझ में आता। चालाकी तो कुछ नहीं किया था, रात में इस ढंग के स्वप्न आ गए कि उस स्वप्न में भी जो जिनका हृदय कोमल है, मंद कसाई है, तो उस स्वप्न में भी पाप कर लेते हैं तो भी पीड़ा हो जाती है। दिन में इतने सावधानी पूर्वक जीते रहते हैं, दिन व्यतीत करते रहते हैं और रात में कुछ इस ढंग का स्वप्न आ जाता तो अंदर तक हिल जाते वो। क्योंकि रात में क्या करें, दिन में तो हमने सावधानी रख ली थी, लेकिन रात में जब निद्रा के आवेश में आए, प्रमाद की भूमिका में आए, उस समय वह व्यक्ति करे क्या? तो उसके लिए भी यथा योग साधक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कुछ ना कुछ इस ढंग का करते रहते हैं ताकि उनका दिन के साथ साथ रात भी संभल के निकले। उस रात में भी उनका यथा योग वह पाप से बचे रहें। क्योंकि एक भी समय ऐसा नहीं जब कर्मों का निरंतर आश्रय नहीं हो रहा हो। अब वो कर्म तो दया इस ढंग से करते नहीं रहे कि सो रहा है, आप तो कर देते भाई सोते हुए को मत मारो। कई व्यक्ति क्रूर व्यक्ति भी होते, नहीं सो रहा है अभी घात मत करो। लेकिन कर्म एक ऐसा है कि तुम्हारा जिस ढंग कोई भी अवस्था हो, हर हाल में उसको बंधना है, क्योंकि वह चेष्टाएं हो रही हैं, इस ढंग की रहती है। तो वह जैसे ही सुबह से उठते हैं तो तुरंत भाव आ जाता भगवान इस ढंग का, और सुबह से प्रभु का नाम ले लिया कि अब शुरुआत अच्छी हो। रात में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दिन अच्छा निकले ताकि हमारी प्रवृत्ति अच्छी ढंग से बने। रोज इस ढंग का प्रयास एक भव्य प्राणी करता रहता है कि वह दिन कल की बेहतर ढंग से और आज और बेहतर ढंग से जिए हम। इस तरह का पुरुषार्थ निरंतर जारी रहता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब क्रम से मंगलाष्टक हुआ तो अब जब पूजन इत्यादि करते हैं, मंगल पूर्वक कर लिया, अब विनय पाठ पढ़ते हैं, तो हमें लगा कि इस ढंग को एक एक बार कम से कम इसको भी देख लिया जाए, है ना। यह विधि ठाड़ो हो ये के प्रथम पढ़े जो पाठ,
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे करम जुआट। अब किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो शुरुआत उन्होंने कर दिया, ऐसे धन्य भगवान आप कैसे हैं? धन्य हो आप। क्यों धन्य हो? क्योंकि आपने संपूर्ण रूप से कर्मों का नाश कर दिया, आठों कर्मों का नाश हो चुका है। जिनेन्द्र भगवान का अरहंत अवस्था में 4 घातीय कर्म नाश हो जाते, और जब अयोग अवस्था प्राप्त होती है तो फिर बाकी के 4 अवस्था और अघातीय कर्मों को 6 पहले घातिया फिर अघातिया इस क्रम से नाश कर देते हैं, नष्ट हो जाते हैं उनके। तो यह विधि ठाड़ा हो के, जो विधि विधान है पूरी मर्यादा पूर्वक स्थान की शुद्धि को देखते हुए अब मैं खड़ा होके प्रथम पढ़े जो पाठ, तो किसका प्रथम पढ़ दिया पाठ? तो जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके कि धन्य हो आप प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो इस धरा पे। जो ज्ञात विषय में है या जो हमारी बुद्धि का विषय बन रहा है उसमें सबसे श्रेष्ठ हो तो मात्र आप ही हो। इस तरह का भाव, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से अब कर्म की पराधीनता से मुक्त हो चुके, अब कर्म आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, अब आप कर्म से पराश्रित नहीं हो। कि वो, क्योंकि संसार अवस्था में ऐसा है जिस ढंग का कर्म का उदय आया वैसी परिणति हो जाती, लेकिन आप अब धन्य हो चुके, अब आप उसके शिकंजे में नहीं हो। यह विधि ठाड़ा हो के, तो बिल्कुल भक्ति भाव पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़ा हो जाता है और बस उनके सामने स्तुति करता है। सबसे पहले शुरुआत करता है कि प्रभु धन्य हो आप कर्म से मुक्त हो चुके हो। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। इतनी आराम से करते कि जल्दी जल्दी कर लेते ना। तो अनंत चतुष्टय के धनी, अब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। किन की भक्ति कर रहे हैं? भगवान की। अब भक्ति में क्या करते आप, कभी सोचा? भक्ति में उनके गुणों को याद करते हैं। जब उनकी पूजन करते ना तो वस्तुतः गुणानुवाद किया जाता है, उनके गुणों का गान किया जाता है, उनके गुणों को गाते हैं। अब एक गुण हमारे मस्तिष्क में नहीं आते, पूरी पूजा हो जाती है ना। इसी ढंग से कई बार सामायिक भी इसी ढंग से हो जाती। सामायिक में काय के लिए बैठे थे? शांत बैठने के लिए, अपने उपयोग को शांत बिठाना था, लेकिन उसको नहीं बिठाया, वो पूरी दुनिया भर में घूमता रहा। कभी दुकान समझ में आ गई, कभी प्रवचन समझ में आ गए, इस ढंग से वो पूरा का पूरा चलता रहा और पूरा का पूरा समय इस ढंग से निकल जाता है। तो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, अनंत चतुष्टय से सहित हो सिरताज। तो सिरताज क्या कहलाता? मुकुट। तो आप ही इस तीन लोक के मुकुट के समान हो, आप ही इन चारों गतियों के जीवों में सबसे श्रेष्ठ हो, तीन लोक से पूज्य हो। मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज, तीन भुवन के स्वामी हो आप। यह भाव आए, मुक्ति बधु के कंत तुम, सही मायने में जो सबसे ज्यादा सुख का स्थान है वह स्थान आपको प्राप्त हो चुका है, मुक्ति बधु के कंत हो। कई बार कहते हैं कई व्यक्ति, महाराज जी पूजन करवाते हैं, अध्यात्म की बात रहते हैं, वह महिलाओं को साथ में क्यों ले लेते हैं? मुक्ति बधु के कंत तुम, मुक्ति रूपी बधु के पति हो तुम। तो वहां जब यहीं का सब कुछ छोड़ दिया तो वहां क्या मिलने वाला है? क्या है फिर? क्यों बार बार ऐसा कहते हैं? तो वस्तुतः जो संसारी प्राणी रहते हैं तो उनको सबसे प्रिय वस्तु क्या रहती, तो उसका उदाहरण वो दे देते। जो ग्रस्त व्यक्ति है तो काय के लिए करता रहता है? विवाह हो जाए, अच्छी से दुल्हन आ जाए, ऐसा सोचते रहते हो। अब उसके लिए कहते हो कि धैर्य रखो, तुम्हें ऐसी मिलेगी कि कभी छूटेगी नहीं, वो हमेशा उसका सुखानुभव बार बार करते रहोगे आप। इस कारण से बार बार इसका देना है, क्योंकि जैसे बच्चे रहते ना, तो बच्चों को मंदिर भेजना है तो क्या कहते हो? लो टॉफी ले लो, है ना, टॉफी ले लो, या फिर वहां पर वो जो बंदर है या बब्बा बैठा है सो उसके हाथ पे रख देना, वो खा लेगा उस सिक्के को। इस ढंग से कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हो। तो आपके लिए भी बार बार प्रलोभन दिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहोगे सामने का सुख तो जो सामने उपस्थित है। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि सुंदर एक गाना गाते थे, बाकल के थे एक,
पहले सुना था कि व्रत लेने का भाव था, लेकिन व्रत नहीं हो पाया, अंतोगत उनका विवाह हो गया। कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्ति चाहते हैं, व्रत लेने का भाव रखते हैं, और लेकिन कर्म का इस ढंग से उदय आप जाता है कि व्रत नहीं ले पाते, और किसी घर की परिस्थिति वसात अंतोगत उनका विवाह इत्यादि हो जाता। तो कई बार जब उनके यहाँ आहार होता तो सुनाते थे, हे मुनिवर धन्य हो तुम, हमसे तो एक काली कलूटी भी नहीं छूटी जाती, और आपने सब कुछ छोड़ दिया है। इस ढंग से, क्योंकि उनकी पत्नी भी थोड़ी सांवली सी थी, तो भजन में इस ढंग से गा देते थे वो। उन्हें बुरा नहीं लगता था, उनको भी नहीं लगता था कि आपने कैसे निकले आप घर छोड़ के, हमसे तो यह भी नहीं छोड़ी जाती। अपनी आलोचना भी कर देते जाते थे, और इस ढंग से रखते भी जाते थे बात को, कि हमारा मोह इतना प्रबल है कि हम अब स्त्री का राग नहीं छोड़ पाते हैं। तो उसके लिए भी आचार्यों ने कहा है, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ सकते विवाह करवा लो, लेकिन मर्यादा में रहो। उस दिन भी कहा था ना, नहीं हो रहा है ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः, कोई बात नहीं, एक अपनी आउटलाइन खींच लो कि बस यह जो हमारा टारगेट है केवल यह है, इसके अलावा दुनिया की तरफ मत देखो। अपनी थाली में जो परोसा गया है, भूख लगी ना, खा लो, अच्छे ढंग से खाओ, लेकिन अपनी थाली का खाओ मात्र। अब दूसरी की थाली की तरफ नहीं देखोगे तो भी तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा। तो इस ढंग से, क्योंकि संसारी प्राणी है, तो बार बार उसका भाव आता है कि किसी को देख लूं, तो बार बार कहता है, देखो संसार में बार बार छूट जाएगा, एक बार तुम मुक्ति बधू के कंत बन जाओगे, फिर नहीं छूटोगे, तुम्हारे उस बधू का समापन नहीं होगा, मरण भी ना होगा। इस कारण से इस ढंग से बता देते हैं, आप अनंत चतुष्टय के धनी हो, तुम ही हो सिरताज, तीन लोक के सिरमौर हो, तुम ही मुकुट हो, और तीन भुवन के राज्य करने वाले राजा हो। मुक्ति बधू के कंत तुम, तिहु जग की पीड़ा हरन, भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। अब वह जो पंक्तियों में भाव दिया है, तो तिहु जग की पीड़ा हरन, तो उस समय यह जब शब्द का उच्चारण कर रहे हो, तो आपके मस्तिष्क में वो भाव आए कि आप प्रभु तीन लोक की पीड़ा को हरण करने वाले हो, आप उनकी सारी की सारी पीड़ा हर लेते हो। कोई जीव नरक में रहता है तो इतना पीड़ित बना रहता है, और सोचता है भगवान कब यहां से निकल जाऊं, अब तो दुनिया की तरफ फूटी आंख से भी ना देखूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, देखने का भाव नहीं, तुरंत दिगंबरी दीक्षा धारण कर लूंगा, अपने आत्म कल्याण में लग जाऊंगा। इस तरह के भाव जब नरकों में पीड़ा भोगता है, तब भाव आ जाते हैं। केवल सहारा मात जिनेन्द्र प्रभु का रहता है, उनके मार्ग का रहता है। बोलते ना, चतारि शरणम पवजामी, अरहंते शरणम पवजामी, अरहंत भगवान की शरण को ग्रहण करता हूं। सिद्धे शरणम पवजामी, उन जो समस्त कर्मों से मुक्त हो गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए, ऐसे उन सिद्ध प्रभु की शरण को ग्रहण करता हूं। तो सिद्धालय में जाओगे शरण ग्रहण करने का नहीं, उनके आदर्श को सामने रखेंगे। एक इस ढंग से कोई ना कोई जीव हमेशा से संसार के दुख से मुक्त हो जाता है, यह भी अपने आप में ऐसा हमें करना है। उनको याद करते हैं तो अपने आप में उनकी शरण हमें प्राप्त सी हो गई ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हमें अभी तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी संभव है कि कोई जीव जो जन्मजात भिखारी हो, उसकी 1000 एकड़ जमीन उसके नाम की है, तो जिस प्रकार उनकी 1000 एकड़ जमीन हो गई, वैसी तो हमारे पास है। इस तरह का भाव आने पर भी अपनी निधि का ज्ञान हो जाता कि भगवान उस दूध से आप घी रूप परिणत हो गए, वैसे ही दूध तो अभी हमारे पास है, मैं भी घी बन जाऊंगा। इस तरह का जो भाव आ जाता है, वह भी सिद्धे शरणम पवजामी, सिद्ध परमात्मा की शरण को ग्रहण हो जाता है। वो इतना अंदर विश्वास आ जाता है कि भगवान अब पीड़ा नहीं होगी, दो चार भाव और हो सकती है, लेकिन अब हमें ज्ञान हो चुका है कि मैं स्वयं साहूकार हूं, मैं बार बार भीख मांगता रहता हूं, जबकि मेरे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी बार बार देखो तो उदास हो जाता हूं, भीख मांगने लगता हूं। तो अब मेरी निधि का मुझे ज्ञान हो चुका है। उस प्रकार जिस प्रकार सिद्ध भगवान ने निधि को प्राप्त कर लिया, वैसे निधि मेरे पास है, स्वयं की है, निजी है। इस तरह का भाव आ जाता है, और अभी पीड़ित हो, लेकिन मालूम है कि अब संसार से पार हो जाऊंगा।
भवदधि शोषणहार, जो बार बार के ऐसा समुद्र है यह संसार कि उसको सुखाने के लिए केवल आपकी भक्ति ही कार्यकारी है। एक बार जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाता, उस समय कहाँ है आगम में निधत्ती और निकाचित जैसे कर्म जिसको सामान्य रूप से टलते नहीं, वो भी कर्म धराशायी हो जाते। समझ रहे ना? तो वह लाभ लो तो अच्छे ढंग से लाभ लो। जब भगवान की भक्ति करते रहो तो तन्मय हो जाओ। आधे घंटा देना है ना, तो पूरी तन्मय होके दो। एक एक लाइन को तिहु जग की पीड़ा हरन। तो भगवान देखें, भगवान आप तीन लोग की पीड़ा को हरने वाले हैं। भवदधि शोषणहार, जो बार बार का जन्म मरण है उसको नष्ट करने में सक्षम हो। इस तरह का केवल आपके पास ही सामर्थ्य है, और ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्तित्व के पास आज मैं उपस्थित हो चुका हूं, उनके चरणों में आ चुका हूं। ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार, पूरे संसार का ज्ञान रखने वाले हो, सबको जानते हो। मेरी भी व्यथा तुमसे छिपी नहीं है, आप मुझको भी जानते हो। शिव सुख के करतार और शिव सुख के करने वाले हो। आपके माध्यम से, क्योंकि आपने वह वस्तु प्राप्त कर ली है, संसार में वही व्यक्ति उनके पास जाता है जो उस वस्तु से संपन्न होते हैं। आप किसके पास जाते हो? सुनार के पास जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे सोना मिल जाता है। उसी प्रकार प्रभु, जिस आप पूरे संसार का शोषण करने वाले हो, दुखों का शोषण करने वाले हो, तो आप ही के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं भी संसार में त्रस्त हो चुका हूं। बार बार जन्म मरण करके, बार बार संबंध के संयोग और योग से मैं भी त्रस्त हो चुका हूं। ऐसी ऐसी कंडीशनें सामने जब व्यक्ति की आती हैं कि परिवार के व्यक्ति हैं, केवल अकेला बचा है, पूरा का परिवार बिखर गया, तो उस समय कौन सहारा है? तो मात्र उस समय केवल आप ही सहारे हो प्रभु, आप ही सहारे हो। आप हमें जगह दो अपने चरणों में। इस तरह का भाव करता है, और एक एक कारिका से, एक एक दोहा से अपने अंतर की पीड़ा को दूर करने लगता है। हरता अघ अंधियार के, हरता अघ अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। हरता अंधियार के, अज्ञान रूपी पाप रूप के जो अंधकार था उसके हरने वाले हो। जो पाप का अंधकार पूरे जीवन में छाया था, उसके लिए हरने वाले आप ही हो। करता धर्म प्रकाश, कैसे हर लेते हो? तो धर्म का प्रकाश करके। पाप का इतना अंधकार जीवन में छाया था कि भगवान आपने जैसे ही धर्म का प्रकाश किया, सारा का सारा अंधकार विलीन हो गया। इतनी पीड़ाएं थी, सब दूर होने को तैयार हो गई। जैसे सूर्य उगता है ना, तो क्षुद्र जंतु अपने आप सब के सब चूहों बिलों में घुस जाते हैं। घुस जाते कि नहीं? क्योंकि प्रकाश हो चुका है, अब हमारा साम्राज्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार धर्म अंतरंग में उतरना शुरू होता है, उसके पाप उसी प्रकार विलीन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता कैसे है? उसका बहुत बड़ा एक दर्शन है। कर्म सिद्धांत एक ऐसी व्यवस्था है जो सामने से तो दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें रहती हैं, और उन जड़ों के माध्यम, जड़, एक उदाहरण आचार्य महाराज देते थे कि एक व्यक्ति उपवन में लगाने के लिए एक पौधा लाया। तो छोटा सा बच्चा था, तो देखता है क्या कर रहे हैं आप? तो कहा है बगीचे में एक पेड़ लगाएंगे और उस पे फल लगेंगे। अच्छा, काय के फल लगेंगे? तो आम के फल लग जाएंगे। अच्छा, आम के फल लग जाएंगे तो हमें खाने मिलेंगे? हाँ, खाने मिलेंगे तुम्हें। कब मिलेंगे? थोड़ा धैर्य रखो, इंतजार करो। ठीक है, तो हम भी आपकी सहायता करते हैं। और वह बच्चा जो यथायुग रहा, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी खिसकाने लगा, गड्ढा करने लगा, सहायता करने लगा। और क्या होगा उसमें? तो उस पे आप पे झूला भी झूल सकोगे, झूला भी झूल सकेंगे। इस तरह की वह बच्चा आशा रखने लगा उस पेड़ से आशा रखने लगा और लगा दिया। अब
पेड़ लगा दिया, अब वो बच्चा तो बच्चा है, जिस पेड़ को लगाया है तुरंत आशा रखने लगा कि अब आम भी खाने को मिलेंगे और झूला भी झूलने लगे हैं। इतना ही तो, क्योंकि बच्चों के पास धैर्य इतना सा रहता है, उससे ज्यादा धैर्य नहीं रखते। कई बार देखते ना कि कई बच्चे ऐसे रहते कि माता पिता या बड़े भाई बहन जाते ना तो पीछे पीछे चलना है, अरे कहते तुम थक जाओगे, नहीं मानते, नहीं हमें तो चलना है, अंतोगत्ता रो पीट के वो साथ में हो जाते। और जैसे ही कुछ दूर चलते तो अब कैया ले लो, नौबत आ जाती ना, अब नहीं चला जा रहा, अब कैया ले लो, तो कहा तो था मत आओ, लेकिन नहीं, उस समय तो आना था। तो उनका धैर्य बस इसी ढंग का रहता है कि जैसे थोड़ा चले हो, थक गए हो, कैया ले लो, अब कहां तक तुम्हें लेके चलेंगे साथ में। तो फिर वो दो चार चांटे लगा दे, जब कहा था, जब तो माना ही नहीं, जब तो नहीं हमें साथ में चलना, रो रहा था, धरती में लौट रहा था, तो अब जैसे तैसे ले लिया, अब थोड़ा धैर्य रख, वो काहे को मानने वाला। वैसे ही पंचम काल में हमारा है, हम पहले जो कुछ कर चुके हैं उसको तो बिल्कुल याद रखते ही नहीं, किस ढंग का कर्म का बीज बो चुके हैं। आज जब प्रतिकूलता उपस्थिति होती है तो तुरंत व्यक्ति हताश हो जाता है, अब कैसे भोगें। कई व्यक्ति आ जाते और कह देते, महाराज जी ऐसा लग रहा है जीवन में जिस चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हों। आप यह ध्यान रखें, आप जिस काल में जन्म लिया है वो पंचम काल है, वैसे भी संसार इस ढंग का है, और पंचम काल में आके आप बहुत सारी अपेक्षाएं रख रहे हैं, यह और अपराध कर रहे हैं। यहां सारी अपेक्षाएं पूर्ति होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी हमेशा बनी रहेगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते ही नहीं है। अब चारों ओर निराशा सी है, एक दरवाजा ऐसा नहीं लग रहा है, चारों तरफ से अंधकार सा लग रहा है, अब जीवन में होगा क्या। कई बार ऐसा हो जाता, अगर वह व्यक्ति बैठे हो जिसने पूछा था तो ध्यान से सुन ले वे, और जिनने नहीं भी पूछा है वो भी सुन ले वे, क्योंकि इस जीवन में किस ढंग की घड़ी उपस्थित हो जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। कई बार ऐसा जीवन में अवसर आ जाता है जब व्यक्ति पूरा हताश हो जाता है और लगने लगता है कि चारों तरह के रास्ते बंद हो गए, अब केवल एक ही मात्र रास्ता है। इसको देख के अपने आप कई व्यक्ति वक्त से पहले यहां से अलविदा हो जाते। तो हम यह देख ले वें, इस सिद्धांत को देख ले वें कि वस्तुतः हम जब परिस्थितियां बदलने की सोच रहे हैं, कई व्यक्ति सोच लेते हैं यहां से कहीं और सही, मतलब आत्महत्या इत्यादि करके दूसरी जगह चले जाएंगे तो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बदल किसको रहे हो, बदल नौकर्म को रहे हो। जिस व्यक्ति ने कर्ज ले लिया है, जिसके अंदर कर्म का बंध हो चुका है, वो यहां से भी कहीं चला जाए, जब तक वह कर्म का सत्ता में है चुकाना तो पड़ेगा। समझ रहे ना। आप सोचो कि हम भव का अंत कर दें तो भव का अंत कर सकते हो आप, कर्म का अंत इस ढंग से होता ही नहीं है। कर्म का अंत करने के लिए व्यवस्थाएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं, समझ रहे ना। आप सोचो कि हम यहां से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे, स्थान बदल दिया आपने, क्षेत्र बदल दिया, लेकिन अभी कर्म नहीं बदला, मात्र नौ कर्म बदला है। वह कर्म पुनः आके सामने खड़ा हो जाएगा कि अब इस ढंग से भी ले लो। कई बार हमने घटनाएं इस ढंग की देखी कि एक किन्हीं का मरण हो गया, पति का, अब वो एक बच्चा या बच्ची है, अब उन्होंने दूसरी विवाह कर लिया। कुछ समय उपरांत हुआ यूं कि वो दूसरा पति भी खत्म हो गया, फिर उस व्यक्ति ने तीसरा विवाह कर लिया, मतलब किसी को फिर इस ढंग से एंगेज कर लिया। अब जिनके भाग में इस ढंग का है वो कहां तक दौड़ोगे तुम। तो यह अपराध सा हो जाता। आप इस चीज को समझें और उस कर्म सिद्धांत पे भरोसा रखें। आज आर्थिक रूप से संकट उपस्थित हुआ है तो पूरे परिवार को हिल मिल के एक साथ बैठ जाओ, एक दूसरे पे बिना आरोप किए शांति से बैठ के देखो, अभी हमारे अशुभ कर्म का तीव्र उदय है। अशुभ कर्म का तीव्र उदय है तो उसका उपाय मात्र एक, समता है। जिनको जैसे भी बने धीरे धीरे इस कर्म के उदय को निकल जाने दो। चारों ओर के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल यह भी बिल्कुल पक्का है, तुम धैर्य रखोगे, समता रखोगे और बिल्कुल अपनी जो धर्म ध्यान था उसमें द्रव्य से पूजा कर पाओ या ना को कर पाओ, क्योंकि खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तो भगवान की पूजा अगर द्रव्य से नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अच्छे भाव से तो करो।
एक घटना थी जब अमरकंटक में आचार्य महाराज थे, कोई व्यक्ति थे, कहाँ के थे यह नहीं बताता हूं। तब वो आए तो बरी घाट, बरी घाट नहीं, वहां है ना जबलपुर में भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। तो वह व्यक्ति सुसाइड करने के लिए उस घाट पे पहुंच चुका, और जैसे आत्महत्या करने के लिए गया तो लगने लगा कि अब जीवन तो समाप्त करना है। घर में 3-4 जवान लड़कियां हैं, विवाह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, सारा का सारा व्यापार फेल हो चुका, जीव में केवल थोड़ा ही सा पैसा था, अब होगा क्या। तो इतना हताश हो चुका व्यक्ति कि अब जाके हम इसमें कूद जाए, लीला समाप्त कर लें। जैसे ही कूदने के लिए आया तो उसको अचानक उसके पुण्योदय से उसकी बुद्धि जगी, मरना तो है ही, एक बार क्यों नहीं आचार्य महाराज के दर्शन करके मर जाऊं। मरना तो है ही, तो कम से कम एक बार तो आचार्य महाराज के दर्शन कर जाऊं। तो संयोग इस ढंग से रहा कि चलो जो होगा सो होगा, पहले गुरुजी के एक बार दर्शन कर लो, विपत्ति तो इतनी ढंग की है ही। तो गुरुजी के चरणों में पहुंच गए वो, और जैसे दूर से नमोस्तु किया और हताशा भरे चेहरे से नमोस्तु, और आंखों से आंसू झड़ गए। करे क्या, अब उपाय नहीं कुछ हम। इसमें आप यह देखो कि महाराज भी क्या कर देवे। जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो मात्र आशीर्वाद रहता है, इसके अलावा और तुम्हारा अगर तीव्र कर्म का उदय है तो महाराज कर कुछ भी नहीं सकते हैं। इसके बाद भी हताशा जैसी आंख ऊपर उठाई तो आंख से आंसू की झड़ी लग गई। तो आचार्य महाराज की नजर पड़ी, क्या हुआ। तो रो पड़ा वो फूट फूट के। आचार्य महाराज, मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं है अब हमारे पास, क्या हुआ। तो बताया, इस ढंग से कर्ज में फंसा हूं, 3-4 जवान लड़कियां हैं, अब ना तो उनका विवाह कर सकता हूं। जवान लड़कियों को देखता हूं तो लगता है कि इनको इतना व्यक्ति बुरी दृष्टि से देखता है, इनको कोई उल्टी सीधी बातें करता है, ऐसा कर दो वैसा कर दो, इनका बेच दो, इनको दुनिया भर की। अब तो लगता है कि जैसे धरती फट जाए, समा जाऊं मैं। तो उसको देख के अब जीने का भाव नहीं है। ऐसी स्थिति है तो आचार्य धैर्य रखो, थोड़ा थोड़ा दान किया करो, दान किया करो। खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप कहे दान किया करो। तो कहा है, देखो श्रावक का धर्म है यह। कोई भी श्रावक है जब परिग्रह जोड़ता है, तो उस दिन भी कहा था पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी बार बार कहते हैं, परिग्रह का प्रायश्चित क्या है। तो परिग्रह का प्रायश्चित दान है। जो परिग्रह जोड़ के रखा है, कुछ ना कुछ दान किया करो। कुवत 1 रुपए की है ना, हाँ 1 रुपए, तो उसको दान किया करो। अब गुरु जी के मुख से कहा बे कि जानते थे मैं तुम्हारे कर्म को नहीं बदल सकता हूं, लेकिन शुभ कर्म का आश्रय कैसे होना है यह तो बता सकता हूं कि नहीं। बस वही मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन किस ढंग से कार्य किया जा सकता है और तुम कैसे अपने उस खाली अकाउंट को भर सकते हो, बस वही विधि बताता हूं मैं। बस यही करना है। करना जानते हो ना, तो इस ढंग से करो, बस मात्र इतना कर लो। क्योंकि मैं अपना पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं डाल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कैसे खाते भरना है यह व्यवस्था बता सकता हूं। कहा बस 1 रुपया डाल सकते ना, दान कर सकते हो ना, बस उतना करो। जितनी क्षमता है, जितनी कुवत है, उतना करो, सही दिशा में करो। तो अपने आप हर बार जब भी फलता है, जिनेंद्र भगवान या जिनायतनों में दिया हुआ दान जबरदस्त लेके फलता है। वो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान जे है बस इतना किराया है और ज्यादा नहीं, उसमें से डाल दो। उसने नीचे गया और भगवान को नमस्तु करके कहा कि भगवान कभी दान नहीं दिया, आज साहस करके यह 1 सिक्का इस गोलक में डालता हूं। आज अपने गुरु महाराज ने कहा है कि श्रावक व्रत का पालन करो, इस ढंग से कर रहा, और उसने वह सिक्का प्रथम बार अपने हाथ से डालने का साहस किया है। जबकि उसकी कुवत उस हिसाब से भी नहीं थी कि खाने के लाले पड़ रहे थे, और उसने वह डाल दिया। डाला यूं हुआ कि जैसे अपने जैसे तैसे घर पे पहुंचा, एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी दुकान पे काम करोगे क्या। एक व्यक्ति ने चला के कह दिया, कहां गए थे, तो आचार्य महाराज के पास गए थे, तो हमारी दुकान पे काम कर लो, हम इतना देंगे तुम्हें। और वह व्यक्ति ने शुरुआत कर दी। आज वो व्यक्ति इस कंडीशन पे है कि हर साल करोड़ों का दान करता है। आप अपने कर्तव्यों को भली प्रकार करना सीखें,
पूजन करते हो तो अच्छे ईमानदारी से करो ना, दान करते हो तो सारे निर्दोष तरीके से करो, उस दान में भी इतनी अपेक्षाएं रखते हो कि कुछ मिल जाएगा या किस ढंग का, काय को पुण्य बंद की अपेक्षा रखती हो? जब किया है तो अच्छे निश्चिंत रहो। जब भगवान की वाणी में निकला है कि तुम्हारे ये सठ कर्म आवश्यक आपके योग्य करने हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ करो, हमारा कर्तव्य है करना है। इस ढंग से जब करोगे एक एक काम, जितनी कुवत हो उतना करो, एक्स्ट्रा भी मत करो, ज्यादा भी मत करो, अपनी क्षमता को छिपाओ नहीं, क्षमता का अतिक्रमण मत करो, उस हिसाब से मात्र करते जाओ, अपने आप आपके खजाने भरने शुरू हो जाएंगे। पुण्य का द्वार आप कर रहे हो, लेकिन आपको तरीके ही नहीं है, आपको तरीके नहीं आते, वो काम करते लेकिन किस ढंग से अच्छे ढंग से किया जा सकता कि अलग से। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं, दुकान पे बैठते रहते हैं, मालूम चला 200-400 रुपया की मात्र बिक्री हो गई, काम चल रहा है। कई व्यक्ति ऐसे रहते, उस दुकान से हमें अच्छे ढंग से कमाना है, तो यह इतनी जबरदस्त दुकान है, इतनी जबरदस्त कमाई कर सकते हो कि इस भाव से संबंधित है, अगले भाव में भी पूरा का पूरा खजाना जबरदस्त ढंग से भरा रहेगा। उसको अपनी मानसिकता पूर्वक एक बार बना लो कि जब करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ करना है। विनय पाठ पढ़ते हो, मंगलाष्टक पढ़ते हो या अभिषेक इत्यादि करते हो, तो समझ लो यह आज बाजार का दिन है। मंदिर में पहुंच चुके आप तो समझ लो कि यह आज बाजार का दिन है। 1 घंटे के लिए ही सही, आज जबरदस्त बाजार में बिक्री होगी। वह भाव तो लाओ आप, वो भाव से जब भी जाते हो तो रीते हुए जाते हो और रीते हुए वापस आ जाते हो। एक बार समझ के जाओ कि नहीं, दुनिया में कुछ भी करते रहे अलग बात है, लेकिन भगवान के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, अब यहां से हम जबरदस्त कमाई करके जाने वाले हैं। वहां सारे के सारे रोग राग द्वेष पे निवृत्ति ले लो। दुनिया में तो करते रहते हो, तुम राग द्वेष करते रहते हो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, वहां तो नहीं मना किया, जितना है करना कर लो, लेकिन जैसे भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो अब अच्छे ईमानदार बन के जाओ कि नहीं, सच्चा भक्त तो मैं ही हूं, सच्चा भक्त तो मैं हूं, और पूर्ण रूप से आज 1 घंटा के लिए आया हूं ना, तो 1 घंटा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं भगवान, अच्छे ढंग से करूंगा। कान बंद कर लो अपने, कोई कुछ कहता है कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो कुछ दिखाई देता है तो। अब ईमानदारी से पूरा 1 घंटा भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर करूंगा। उस समय से उस पुण्य का पोटेंसी, उसकी गुणवत्ता एक अलग ही निखार लाएगी, और अपने आप वह फलीभूत भी होगा। अच्छे ढंग से, इस ढंग से एक एक लाइन को पढ़ते हो तो पूरी ईमानदारी से, धर्मामृत और जलधिशो ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत हूं जग भूप। सारे दुनिया भर के जितने राजे महाराजा हैं, सारे के सारे आपके श्री चरणों में बैठ के सब आपको नमस्कार करते हैं, मैं तो भिखारी जैसा हूं। वो इतने धनाढ़ व्यक्ति, हमने उस दिन सुनाया था ना कि जिनके घर में इतने सोफे भी हैं तो चांदी के बने हुए हैं, इतनी सारे संपत्तिशाली, वो व्यक्ति भी जब भगवान के चरणों में पहुंचता है तो बिल्कुल तन्मयता से अपने हाथ से कुआं से जल खींचता है। क्यों? प्रतिमाधारी हो चुका हूं मैं अब। एक एक समय की पैसा इतना है, धनाढ़ इतना है कि जबरदस्त। कई बड़े बड़े सोने चांदी हीरे जवाहरात के बड़े बड़े शोरूम हैं, उनकी प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं उनकी दुकान का प्रचार करने के लिए। वो व्यक्ति स्वयं जब अपनी कर्तव्यों को इस ढंग से निष्ठा के साथ पालन करता है कि स्वयं जाके कुआं से पानी स्वयं खींचते हैं, स्वयं अपने ढंग से बिलछानी डालते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक एक काम का हमें नंबर मिलने वाले हैं, दूसरे पे कहां तक आधारित रहेंगे। एक एक काम स्वयं अपने हाथ से करते हैं, स्वयं बिलछानी डाल रहे, स्वयं कुएं से पानी खींच रहे, क्योंकि पानी खींचने का हमें नंबर मिलेगा, बिलछानी डालने का हमें नंबर मिलेगा, तो ये नंबर हम लॉस क्यों करें। दुकान में, घर में इतने सारे कर्मचारी हैं कि गिन ढेर लग जाते, इसके बाद भी अपने जो व्रतों का पालन के लिए स्वयं पूरी निष्ठा के साथ इस ढंग से पालन करते हैं, क्योंकि हमें सबके हमारे नंबर खाते में पहुंचने वाले हैं इस ढंग से। और आप पूरे के पूरे थोड़े समय के लिए करते हो और दूसरे की ओर नजर रखते हो, कोई और करके दे दे, उनने हमसे ढंग से नहीं किया, उनने पहले अभिषेक कर लिया, इसी उधेड़ बुन में कोई ने जल्दी कर लिया, किसी ने भेजा तो था कुछ प्रश्न ऐसा। अब आ रहा है तो प्रसंग बता देते हैं। मंदिर जी के नियम के अलावा व्यक्ति रोज लेट आकर वेदी पर भगवान
का स्पर्श करता है, उनके कारण पीछे दर्शन करने वालों की बाधा होती है और नियम का पालन भी नहीं होता है। क्या यह श्री स्पर्श करना उचित है? देखो, पूरी की पूरी व्यवस्था रखो। आप करते हो तो अच्छे ढंग से, पूरी मानसिकता पूर्वक व्यवस्थित ढंग से करो और पूरी मर्यादा में करोगे, क्योंकि आप यह ध्यान रखें, जो आपके द्वारा विघ्न उपस्थित हो रहा है उसका भी कर्म का बंध होता है। आपको लगा हमने अच्छा काम कर लिया, लेकिन आपके अच्छे के कारण अगर इतने व्यक्ति का जो पूजन करने में भाव लग रहा था वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आपको खाते में पहुंचेगा क्या? समझ में आया ना? रीते आए हो, रीते चले जाओगे। तो एक एक क्रिया, जब भी, बार बार आचार्य महाराज का कहना है, एक एक क्रिया अगर आप सोच समझ के करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तब कहीं जाके वह पुण्य बंध के लिए कारण बनती है। अन्यथा वह कभी भी इस ढंग से विघ्न के लिए, विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न डालने के कारण अंतराय का भी बंद हो जाता। कभी देखा है गुरु जी को इतने सावधानी पूर्वक? जब हम एक बार एक महाराज के पास गए थे, मुनि श्री अजित सागर जी के पास। अब भीड़ हो गई अलग बात है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था हमें कि हमने कहा था आचार्य जी जब बिहार करते फिर रोड पे बैठ गए, बीच रोड पे, तो सब जाम लग गया। तो महाराज ने तुरंत कहा, ध्यान रखो, जब भी आचार्य जी रास्ते में बैठते हैं तो किनारे पे बैठते हैं, बीच में नहीं बैठते हैं। ठीक है ना? रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं, अलग बात है कि भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम हो जाए, अलग बात है, लेकिन आचार्य जी स्वयं कभी बीच रोड पे कभी नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वह मालूम है कि सारा का सारा रास्ता जाम हो जाएगा, पुलिस वाले इतने सारे हैं, फिर व्यवस्था करते रहते, लगा देते वो लग। लेकिन इस ढंग से करते, उसी प्रकार हमारी एक्टिविटी भी मंदिर में इस ढंग से हो कि हम जाएं और इस ढंग से ऐसी स्थिति में बैठें कि अपने आप किसी को व्यवधान ना हो। दर्शन करते तो किनारे से खड़े होके, अगर कोई नहीं है तो अपने हिसाब से कर लिया, नहीं तो किनारे पे खड़े होके कर लिया, हमारी पीठ के कारण किसी को व्यवधान ना हो। ये सारी की सारी बातें आपकी उस नंबर को बढ़ाने वाली रहती हैं। एक बात का ध्यान, व्यवस्था, अब जब ऐसा करने की आदत में आ जाएगा कि कोई भी काम करते आप सुनियोजित ढंग से करते हो, तो घर में भी वैसे ही करने लगोगे। जो आज घर के बार बार विवाद होने लगते ना, उसका सीधा सा कारण है, ना तो आप समझदार हैं ना आपकी बहू समझदार है। कुछ गलतियां वो करती हैं तो कुछ गलतियां आप करती हो, एक दूसरे की गलतियों को देख के आपस में तनाव बना रहता। नहीं तो पहले से समझदारी पूर्वक करो। उसी प्रकार पुरुषों में होता, बच्चे पिताजी की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है, पिताजी बच्चों की कार्य प्रणाली से खुश नहीं रहती है। कई बार घरों में देखा है, इस ढंग से करते रहते, व्यक्ति जैसे बच्चा बड़ा होता तो उसको सौंप देते सारी चीजें कि नहीं अब वो योग्य हो गया। उसी प्रकार यहां भी इसी ढंग से, समाज में भी इसी ढंग की व्यवस्था हो। जब अधिकारी पदाधिकारी इत्यादि लगने लगे कि हमारी वृद्धावस्था है, हमें प्रतिमा इत्यादि लेने हैं, तो धीरे से नई प्रतिभाओं को जन्म दो। आप समाज की उन नई प्रतिभाओं को देखो और उनके ऊपर अपना धीरे धीरे से कर्तव्य छोड़ दो उनके कंधों पे, तब कहीं जाके समाज में एक रूपता बनती। हमेशा क्या इस ढंग का करते रहोगे तो अपने लिए संलेखना के लिए समय कम मिल पाएगा। इसी प्रकार आचार्य महाराज इत्यादि रहते, जैसी अपनी अवस्था को देखते तो उस पद को स्वयं दूसरे को दिया और स्वयं जाके अपनी संलेखना की तैयारी करते हैं। यह समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए। एक कैंडिडेट को अपने घर में से चुनो कि यह समझदार है, विवेकवान है, इस व्यक्ति को धीरे धीरे करके हमें पूरे घर का भार छोड़ना है। आप फ्री होकर अपनी प्रतिमाओं का पालन करो। हर बार आप स्वयं मुखिया मत बने रहो। एक उम्र के बाद अपनी मुखिया पद को छोड़ना शुरू कर दो, तब कहीं जाके आप घर में प्रसन्न रह पाएंगे। आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा और मरण काल भी अच्छे ढंग से हो जाएगा। आप कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। जब बूढ़े पुराने व्यक्तियों ने छोड़ के तुम्हें हिस्सा दिया है, अधिकार दिया है, उसी प्रकार आप भी विधि पूर्वक अच्छे ढंग से बिना कोई मांगे उसके पहले दायित्व सौंपना शुरू कर दो। अब आपको संलेखना करनी है ना, अपनी आत्मकल्याण करना है ना, तो कोई मांगे उसके पहले तो धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां डालना शुरू करो। यह व्यवस्था है, इस ढंग से करते हैं तब कहीं जाके आप पूरे उस गृहस्थ धर्म को व्यवस्थित पालन कर पाते हैं। इसी प्रकार मंदिर की सारी व्यवस्थाओं में इसी ढंग से करना चाहिए। एक और लेते हैं, फिर और कुछ प्रश्न है तो उनको देखते हैं। धर्मामृत और जलधिसो, आप कैसे हैं? तो आपका जो धर्म रूपी अमृत जल किसमें है? तो उर रूपी समुद्र में है। आपका जो उर है वो समुद्र की भांति है, उसमें अमृत रूपी जल भरा हुआ है। ज्ञान भान तुम रूप, आपका ज्ञान कैसा है? तो सूर्य के समान तेजस्वी है।
जिस प्रकार सूर्य जब उग के आता है तो सारा का सारा भूमंडल प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार आपके ज्ञान में सारे के सारे पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं। आपके ज्ञान से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, सबका सब दृष्टि गोचर होने लगता है। तुमरे चरण सरोज को, और आपके जो दोनों चरण हैं कैसे हैं? तो सरोज किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। कमल की भांति हैं। नामत हूं तहु तिहु जग भूप, सारे के सारे राजा महाराजा लोग चक्रवर्ती हैं, और स्वर्ग के जो राजा हैं कौन है? इंद्र, सारे के सारे आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। मेरी तो औकात इतनी सी है, जब इतने बड़े बड़े राजे महाराजे आपके चरणों में बंधन करते हैं तो मेरी तो इतनी सी हैसियत है, मैं करूं तो कौन सी बड़ी बात कर रहा हूं? नहीं, मैं 3 पूजा करता हूं, तुम क्या करते हो? ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इतने बड़े बड़े राजे महाराज इतनी संपत्तिशाली होने के बाद स्वयं अभिषेक के लिए जल खींचते हैं, बिलछानी डालते हैं, गर्म प्रासुक इत्यादि करते, भगवान का कलश करते हैं। हमें तो पूरा का पूरा पका हुआ मिल जाता है। मतलब अपनी आमदनी इतनी सारी खो देते हो आप। जितनी आमदनी मिलनी चाहिए सारी की सारी पुजारी को भी मिलती हो जरूरी थोड़ी है, क्योंकि अर्थ के अगर वहां परिणाम अच्छे रहे तो उनके हिस्से में भी जाएगा, नहीं तो आप तो अपनी काफी कुछ आमदनी खो देते हो। इसलिए अच्छे ढंग से अपने हाथ से पूरा काम किया करो। यह आदतें आप भी सीख लो और आप भी सीखो। जब जब शरीर में शक्ति रहे तो पराधीन नहीं हो, स्वयं करो हर काम। जब तक अपना काम स्वयं करते रहेंगे तो गौरव भी बना रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोनों कामें अच्छी ढंग से चलती हैं। मैं वंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेद ने और न कछु पाव। प्रभु मैं आपके जिनेंद्र भगवान के जो वंदना करता हूं तो कर अति निर्मल भाव, इतने निर्मल परिणाम कर लो जब कहीं जाके मंदिर में प्रवेश करो। आज तो अगर उन्होंने पहले अभिषेक कर लिया तो हम देखते हैं, इस ढंग के भाव के साथ गए तो क्या हुआ है? अगर पहले हमारे पहले खड़े हो गए तो हम देखते। अब इस तरह के निंदनीय भाव करने के बाद भगवान के मंदिर में प्रवेश करोगे तो वहां की पवित्र ऊर्जा को भी दूषित कर देते हो तुम। जैसे शिखर जी के पर्वत पे चढ़ते हो ना, तो यहां से इतना सारा पैसा लिया, वहां दुनिया भर का खाया पिया, जिसकी रज रज पवित्र थी उस वहां जाके भी तुम जूठन कर फैला देते हो, इतना कचरा फैला देते हो। इसने पवित्र शिखर जी पर्वत को दूषित कर देते हो, वैसी मंदिर में दूषितता फैलाने लगी हो। अरे जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो पूरे निर्मल परिणाम करके कहो, वहां जो रात भर में एनर्जी इकट्ठी हुई है तुम सारी की सारी दूषित कर देते हो। उसमें जो रात भर में एनर्जी निकली थी उस मंदिर में कि जब कोई सुबह से आएगा तो वह अपने दुखों से दूर हो जाएगा, उसके अंतरंग में शांति होगी। लेकिन तुम यहां से कलुषित होकर ऐसे मंदिर में प्रवेश कर जाते हो कि वहां का सारा वातावरण गंदा कर देते हो। एक बार भी भाव नहीं आया कि कुछ एडजस्ट करके रहूंगा मैं। इतनी सारे जब भीड़ है और एक जिनेंद्र भगवान है तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ व्यवधान तो किसी को होगा। तो इसके बाद भी मैं व्यवधान में से बाधित नहीं होऊंगा। कई बार व्यक्ति मैंने महाराज जी आपको डिस्टर्ब कर दिया, अरे ध्यान रखो हम डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हर रोज आएगा, कहां तक कोई डिस्टर्ब करेगा। उसी प्रकार आप भी इस ढंग से नई मंदिर में प्रवेश करूंगा तो मेरे द्वारा किसी भी रंच मात्र भी यहां का वातावरण दूषित नहीं होगा। ऐसा भाव कर सकते क्या? अगर भाव कर सकते हो तो समझ लो कि पुण्य खाते में जाना शुरू हो गया। अगर इस तरह का संकल्प नहीं लेते हो कि मंदिर में जाऊंगा और जैसा करना हो वैसा कर लूंगा, तो समझ लो पाप के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इतना साहस करेगा कोई? बताएगा कि जब मंदिर में प्रवेश करूंगा तो मात्र भगवान और मैं रहूंगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा कोई। किसी से कोई वार्तालाप नहीं, कोई किसी से चर्चा नहीं, किसी से राग द्वेष की कोई चर्चा नहीं। ना मैं ऊंची बात में आवाज में बात करूंगा ना कुछ। मेरे मुख से कभी भी इस तरह के अपशब्द नहीं निकलेंगे। कोई साहस करने वाला है क्या? कोई नहीं कर पाएगा कि भगवान वहां मंदिर में जाके मैं लड़ूंगा। नहीं लड़ोगे क्या सब लोग? यहां वहां की बातें करोगे क्या? तो हाथ उठाओ और संकल्प लो कि आज के बाद मंदिर में तो कोई इस तरह का वातावरण नहीं बनेगा। बाकी जो हाथ नहीं उठाए उसका तात्पर्य सारे के सारे वहां वातावरण गंदा करने वाले हैं, होगा ना?
तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है कि आज मेरे तरफ से कोई कलह नहीं होगी। करोगे ना? बोलो। तो आज से भगवान के सामने बैठे हो कि संकल्प लेता हूं, बोलो मुख से। आवाज नहीं आ रही कि मेरे द्वारा कभी भी मंदिर में ऊंचे स्वर में जिसको किसी को चुभे इस तरह की आवाज नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई कलह नहीं होगी। सारी विपरीतताएं होने के बाद भी मैं पूरा धर्म ध्यान करके मंदिर से आऊंगा। ऐसा नहीं मंदिर को नहीं छोड़ना है, मालूम चला कि चलो हमने कुछ नहीं कहा तो मंदिर ही नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह का भाव आएगा तो बिल्कुल सोच लेना कि दुकान भी इसी ढंग से रहेगी। जिस दिन दुकान पे किसी किसी लड़ाई हो जाए उस दिन से दुकान पे ताला, अब दुकान नहीं खुलेगी। करोगे क्या? दुकान बंद रखोगे? तो उसी प्रकार मंदिर में भी नहीं, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो बिल्कुल पक्के मन से कि नहीं कह दिया है, तो जिस प्रकार दुकान पे सुन लेते दूसरे दिन दुकान खुलती है, उसी प्रकार पूरी भक्ति भाव से दूसरे दिन पूरी भक्ति करेंगे हम, कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया तो अभिषेक करना बंद, उन्होंने कुछ कह दिया तो पूजन करना बंद, इस ढंग की कोई भी हरकत नहीं होगी। अगर होगी तो दुकान पे सबसे पहले ताला लगा लेना कि अगर दुकान पे जिस दिन लड़ाई होगी तो उस दिन से दुकान जीवन भर के लिए नहीं खोलूंगा। ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो मंदिर में भी इस ढंग से कुछ नहीं करना है। रोज जाओ अपनी व्यवस्था से, कोई किसी तरह का बहस नहीं, ना पुजारी से कोई अपेक्षाएं कि पुजारी हमें चंदन दे दे या क्या दे दे। अपने हाथ में ताकत है ना, थोड़ा घिसो, द्रव अपने हाथ से लगाओ। अब जैसी व्यवस्था बनती है और वो सहजता में दे देते हैं तो ले भी लो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई प्रभाव ना, इस ढंग से दबाव ना हो, ना उसको किसी को डांट फट करो, ना माली को ना पुजारी को। सहजता से सारा काम करो। जिस दिन ना कर पाओ तो उस दिन प्रायश्चित लो कि भगवान इतने आपकी पूजा की और ना मैंने दूसरे सी वस्तु ले ली। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर की गोलक में दान डालना है तो दूसरे की जेब से निकाल के डालता है क्या? नहीं डालता है। फिर दूसरे की द्रव्य से पूजन क्यों करते हो? अपनी द्रव्य नहीं है क्या तुम्हारे पास? है ना, अपनी द्रव्य से पूजन किया करो। उसी प्रकार चौके में भी हड़कम बचाते हो, अरे थोड़ा बहुत अलग बात है, तुम अपने हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार दूसरे की जेब से पैसे का दान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार और दानों के बारे में भी सोचो, है ना। प्रोत्साहन करना कैसा है? स्वयं आगे के हमने ढंग से इतना किया, अब कोई दूसरा प्रेरित करके इस ढंग से करे। जबरदस्ती किसी पे फोर्स नहीं करना कि नहीं तुम भी दान दो, इस ढंग का नहीं। पूरे बहुमान के साथ पूरी पूजन करनी और पूरा आनंद लेना है। अब अच्छे ढंग से जितने समय के लिए देते पूरी ईमानदारी से देना है। तो भगवान की पूजन किस ढंग से करनी है? पूरे निर्मल परिणाम से, कर्म बंध के छेदने। और हमारा लक्ष्य क्या रहे? भगवान जिस प्रकार आपको कर्मों का नाश हुआ है उसी प्रकार मेरे भी कर्मों का क्षय हो। इस भाव के साथ एक एक जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, सारे द्रव्य इसी भाव से करना कि भगवान यह भी मेरे भी कर्मों का नाश हो, संसार के दुखों का अंत होवे। आज जिसने जो कल प्रश्न भेजा था एक ज्ञान स्वभाव इत्यादि, वो तो आज आए नहीं है, तो ये कल अपन प्रश्न कल ही देखते हैं। महाराज जी मंगलाष्टक में कुछ शब्द अलग अलग पुस्तक में हैं, अलग अलग दिए हैं, क्या दोनों सही हैं? तो क्या है, कई बार जो व्याकरण का विषय होता है तो विभक्तियों का अंतर आ जाता है और पर्यायवाची शब्द रहते हैं, समझ रहे ना। तो पर्यायवाची शब्द भिन्न भिन्न दे देते हैं, उनके अर्थ प्राय एक से निकलते हैं, ठीक है ना। कई बार विभक्तियों में किसी में दूसरी लग जाती, किसी में छठवीं विभक्ति लग जाती, ऐसा भी देखने में आता है। तो इसके कारण ज्यादा दोष ना माने, क्योंकि जिन्होंने दिखा है तो कई बार कई तरीके से कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते। कई बार पर्यायवाची शब्दों के फेर कर देते ना तो वैसे निकल आते। ऐसा प्रतिक्रमण इत्यादि में भी है, कहीं पर निर्वर्ते लिखते, कभी बरवर्ती सु लिखते, इस ढंग से लिख देते हैं। तो उसमें जो जिनवाणी मात्रा की मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वस्तुतः अगर इस ढंग से दिया है तो कोई हानि नहीं है, कर सकते। और कोई प्रश्न रहा क्या? किसी का और कुछ प्रश्न है?
मंगलाष्टक कब, कैसे और कहां पर पढ़ सकते हैं? तो यह कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे ऐसे स्थान पे हैं जहां तत्काल में कुछ भी सामने नहीं हो, आपको मौखिक याद है, तो यह एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं, नमोकार मंत्र हो गया या इस ढंग की पूजन इत्यादि हो गई, तो मूल रूप से आप भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो अच्छे एकांत स्थान पे, जैसे ऐसे स्थान पे गए कि जहां तत्काल में कुछ नहीं, तो एकांत ऐसा स्थान चुना और हाँ जहाँ की मंगलाष्टक इत्यादि पढ़े तो कोई बुराई नहीं है। आवश्यकता पे अपने घर के माहौल को भी अच्छा बनाने के लिए या सुबह इत्यादि से इन शब्दों का अच्छे मधुर स्वर से उच्चारण करवें। इनके जैसे भक्तांबर का असर पड़ता है, वैसे मंगलाष्टक इत्यादि का असर पड़ेगा आपके यहाँ, है ना? तो घर पे भी अगर शुद्ध वस्त्रों में अच्छे स्थान पे बैठ के सुबह से अच्छे ऐसे स्वर से करें कि वहां का वातावरण पवित्र हो जाए, किया जा सकता है ना? क्योंकि वहां भी तो माहौल बनाओ आप घर में। घर में बहुत सारी चीजें होती रही थी, शुभ कुछ बरगड़ाएं है ही नहीं है। और एक बार और विचार आया था कि बार बार व्यक्ति, इतने जन व्यक्ति, महाराज जी पहले सिविल लगा था, वहां सिविल लग रहा है, यहां सिविल लग रहा है, तो जिस प्रकार कहीं पे शिविर लग रहा था, कहीं पे कलश स्थापना हुई, यहां भी हुई ना? तो जिस प्रकार कलश स्थापना कुछ हटके हुई, वैसे ही आपका शिविर भी कुछ हटके होगा। खर्च कुछ ना होगा उसमें, लेकिन आनंद और पुण्य की कमाई जबरदस्त होगी, ठीक है ना? खर्च नहीं होगा, लेकिन पुण्य की कमाई, आमदनी और आनंद जबरदस्त होगा। अब रहा आपके पुण्य पे, अभी मानसिकता में आज सुबह से आया है कि इस ढंग से किया जा सकता है, अभी ओपन नहीं कर रहे कि इस ढंग से करना है। जैसे कुछ दिन बाकी रहेंगे तो उस ढंग से आपको बता दिया जाएगा किस ढंग से करना है। समझ में आया? अच्छे ढंग से उसकी कमाई, उसका अनुभव अलग ढंग का होगा। जिस प्रकार रिद्धि मंत्रों का उपयोग किया था, इसी ढंग से कुछ विशेष इस ढंग से होगा कि हर व्यक्ति पे उसका प्रभाव पड़े, बालक पे भी और वृद्ध व्यक्ति पे भी, वो अपने आप फलीभूत होने वाला हो। वो सोचा है अभी किस ढंग से करना है, तो कुछ दिन पहले आपको उसकी व्यवस्था बता दी जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल पक्का मानो, द्रव्य खर्च नहीं होगा, लेकिन कर्म के रूप में जो द्रव्य आश्रय होगा वो पुण्य के रूप में होगा, ठीक है ना? उस शिविर का आनंद कुछ हटके रहेगा। अभी से उसकी व्यवस्था नहीं बताएंगे, समय पे बता देंगे। एक आध दो और कार्य कर लेते हैं, अगर किसी का प्रश्न हो तो ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सगाई इत्यादि होती तो भी मंगलाष्टक वगैरह पढ़ते हैं। यह ध्यान रखो, उस दिन भी कहा था हमने, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वस्तुतः जो यहां विवाह की पद्धति है, मात्र अगर वासना को लक्ष्य लेके हुई होती है तो वह पाप जैसा माना जाता। लेकिन अगर उसका इस ढंग से रखा जाए कि नहीं, उसका एक लक्ष्य है, उस वासना पे कंट्रोल करने का लक्ष्य है, उस उद्देश्य से अगर विवाह माना जाए, तो क्योंकि जहां पर विवाह की व्यवस्था नहीं है वहां स्वच्छंदता रहती है। समझ रहे ना? पशुओं जैसा आचरण रहता है। इसलिए यहाँ पे जो कर्म भूमि है और मुख्य रूप से आर्यखंड है और भारत देश है, यहाँ पे स्वच्छंदता, पशुओं जैसा आचरण ग्रस्तों का नहीं रहता, पूरा मर्यादित है। खाना तो है लेकिन मर्यादित खाना है, बोलना तो है लेकिन सब यत्नाचार पूर्वक बोलना है। किसी भी काम के लिए मना नहीं किया गया है, सब करो लेकिन पूरा का पूरा विवेक से करो, तो सारी की सारी क्रियाएं आपकी पाप बंध के लिए कारण ना होके पुण्य बंध के लिए कारण होती है। समझ में आया ना? अब जो विवाह में मंगलाष्टक इत्यादि होना है, तो अपने आप में विवाह को भी मंगल कहा है। बोलते ना मंगल विवाह, ऐसे लिखते ना कुछ कार्ड में। तो मंगल विवाह मतलब किसके लिए? तो उसका सीधा सा उद्देश्य है कि हर घर में शांति, सुख शांति रहे। आज आप यहां स्वयं देख लो, अगर तो स्त्री पुरुष जो विवाह के योग्य हो, उनका उठना बैठना होता है, गाड़ी पे आना जाना होता है, तो पूरी दुनिया किस दृष्टि से देखती है उन्हें? कोई यह दृष्टि रखता है कि दोनों में पवित्र संबंध है? नहीं, कहीं ना कहीं पाप की दृष्टि से देखती है कि दोनों पापी हैं। देखते कि नहीं देखते हो? जब कोई जवान लड़की लड़के एक दूसरे को गाड़ी पे बैठ के चलते हैं, इस ढंग से घूमते इत्यादि हैं,
तो हर कोई व्यक्ति संदेह की दृष्टि से ही मात्र देखता है। लेकिन जब वही दाम्पत्य जीवन को स्वीकार कर लेते हैं तो वह पवित्रता आ जाती है। किसके साथ है? पति के साथ है। तो अपने आप बहुमान के साथ, जो जिनकी दृष्टियां गलत हो रही थी, दूषित हो रही थी, वही कन्या जब विवाह के साथ अपने पति के साथ वाइक इत्यादि पे बैठते हैं तो सब लोग नहीं, पूरी मर्यादा के साथ देखती हैं कि विवाहित हैं, मर्यादा में हैं। जब भी पहले वे दोनों स्त्री पुरुष थे, लेकिन अब विवाह हो गया तो सब दुनिया की नजर केवल उनकी ओर सम्मान की दृष्टि से हो जाती कि नहीं, सब मर्यादा में हो रहा है। तो अपने आप में यह इस ढंग की मर्यादा अपने मंगल को सूचित करती है। विवाह में इसलिए पंचपरमेष्टि का ध्यान किया जाता है या उच्चारण किया जाता है ताकि वह कार्य इनको एक लक्ष्य तक पहुंचाए। मात्र वासना पूर्ति नहीं है, वस्तुतः विवाह की पद्धति वासना को नियंत्रण करने की है। जहां दोनों का संपर्क सहज में हो जाता वहां तो वासना है, लेकिन विवाह के द्वारा जब विवाह हुआ तो 7 फेरे अग्नि के दिए, उस अग्नि से शुद्धि हो जाए। पंच परमेष्टि की आराधना पूर्वक पूजन इत्यादि करके हुई ताकि वह संस्कार उनके आत्म तत्व पे पड़ जाए। उस संस्कारित व्यक्तियों को दाम्पत्य जीवन में बांधा जाता, क्योंकि अब इनका जो फल के रूप में निकले वो भी मंगल हो पूरे समाज के लिए। जो संतान जन्म ले तो मंगलकारी हो पूरे समाज के लिए। इस ढंग से जैसी स्वच्छंदता इनमें नहीं थी वैसी स्वतंत्रता तो रहे, लेकिन स्वच्छंदता ना रहे। इस बात को ध्यान में लेके पूजन विवाह इत्यादि अवसर पे भगवान का या पंचपरमेष्टि का मंगलाष्टक इत्यादि का उच्चारण किया जाता है कि सब जगह मंगल हो, ये इन दोनों का जीवन सुखमय बीते, मर्यादा के साथ रहे। जब दोनों को बांधा है या दोनों को इस ढंग से किया है तो यह दोनों को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को मात्र इस दृष्टि से देखें कि सब पिता पुत्र भाई के समान हो। उसी प्रकार यहां भी पुत्री मां और बहन के समान हो, यह दृष्टि बन जाए ताकि एक एक क्षण के पाप से ये सब लोग बच जाएं। लेकिन जैसे पशुओं में कोई नियंत्रण नहीं रहता है, कभी उसके साथ किया कभी उसके साथ, क्योंकि मर्यादा नहीं है, वैसा मनुष्य में नहीं होता। वो पूरी की पूरी मर्यादा का पालन करते हैं। और अगर एक सदगृहस्थ ने इस ढंग से मर्यादा का पालन किया तो उसके जो भी कर्म का आश्रय होता वह पुण्य के रूप में होता, इस भाव में और पवभाव दोनों को सुधारने वाला होता है। इसलिए मंगलाष्टक का प्रयोग किया जाता। हाँ बिल्कुल, इसलिए जब जन्म देते हैं तो कहीं कहीं तो इस ढंग से भी है, आगम में भी आया है, जन्म संतान को जन्म देने के पहले वह अच्छे ढंग से अपने आप के आत्म तत्व को पवित्र कर लेते, भगवान का अभिषेक करके तीर्थ यात्रा इत्यादि करके। क्योंकि गर्भ धारण करने के पहले जो संस्कार उस रजवीर पे पड़ जाएगा उसके माध्यम से वह पुत्र बलशाली होगा, बुद्धिवर्धक होगा। इसलिए अच्छे शुभ कामों को 6 महीने पहले से करना शुरू कर देते। गर्भ धारण करने के पहले जब किसी संतान को जन्म देना है ना तो 6 महीने पहले से अपने आहार की व्यवस्था को सुधार लेते हैं, विचार की व्यवस्था मतलब आहार की शुद्धि रखते हैं, विचार की शुद्धि रखते हैं, सारी आचरण की शुद्धि रखते हैं, सारी की सारी शुद्धि कर लेते, तब कहीं जाके गर्भ को धारण करते। तब वहां के ऊपर के स्वर्ग का जीव चय करके किसी के गर्भ में आता है, और जैसे ही वो गर्भ में आता है तो यहाँ अपने आप अतिशय घटित होने लगती है। देखा कि नहीं कि जिसके घर में कोई संतान आती गर्भ में तो कई व्यक्ति बताते हैं महाराज जी जब से यह गर्भ में आया था उस दिन से हमारी दुकान अच्छी चलने लगी। कहते कि नहीं, फैक्ट्री अच्छी चलने लगी, हमारे यहाँ व्यापार अच्छा बढ़ने लगा। उसका तात्पर्य था कि कोई पुण्यवान जीव साथ में पुण्य को लाल चुका है। ठीक है ना? ऐसा। अब पर्याप्त हो गया समय, आज 5 मिनट पहले शुरू हो गया था, 5 मिनट 7 मिनट बाकी हैं, इसलिए आज यहीं तक रहने देते। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य 108 निरापत सागर जी महाराज की जय, निरूपम सागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देते हैं धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार जाप कर लें सभी लोग।
हमारे बीच में बाहर से बहुत सारे सुनो सुनो सुनो, जो अभी शिविर का कहा ना, उसके लिए मानसिकता बनाना शुरू कर दो, क्योंकि वह सबके लिए हितकारी है। और ऐसी माला फेरो कि उसका अवसर मिले। अभी मात्र सोचा है हमने, अगर वहां की उस समय की अनुकूलता बनती है ना, तो सबको लाभ मिलेगा। बाहर से पधारी अतिथियों से निवेदन करेंगे आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी महानुभाव बाहर से पधारे हो आ जाए, आकर के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर ले। हाँ, बाहर से सभी पधारी